एक समय ऐसा भी आता है जब हम भगवान की भक्ति करते करते भूल जाते हैं कि भगवान हर जीव में है। पर क्या हो अगर कोई आपको कहे, एक कुत्ते को रोटी खिलाकर तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो? शायद आपको लगे कि ये बस भावनात्मक बातें हैं, लेकिन जब श्री हिड गोविंद शरण प्रेमानंद जी महाराज ने यह बात कही तो उसकी गहराई से पूरी दुनिया हिल गई। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आखिर एक कुत्ते को रोटी देने में क्या रहस्य छुपा है? जुड़े रहिए, क्योंकि इसका उत्तर आपके जीवन को बदल सकता है। यह बात तब की है जब श्री हिट गोविंद शरण प्रेमानंद जी महाराज एक गांव के प्रवचन में गए थे। हजारों लोग उनकी बात सुनने आए थे, लेकिन बीच में उन्होंने कुछ अजीब कहा। सच्ची सेवा वो नहीं जो मंदिर में दिखाई दे, सच्ची सेवा वो है जो बिना दिखावे के की जाए। फिर उन्होंने कहा, अगर कोई रोज एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाता है, समझो वो मेरी सेवा कर रहा है। लोग हक्के बक्के रह गए। एक संत और कुत्ता? महाराज ने आगे कहा, उस जीव में भी वही परमात्मा है जो तुम्हारे आराध्य मंदिर में है। यह सुनकर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज, क्या सच में कुत्ते को रोटी देने से मोक्ष मिल सकता है? और वहीं से शुरू हुआ एक गहरा संवाद जो हम आज आपसे साझा कर रहे हैं। लेकिन महाराज ने जो अगली बात कही, उसने सभी श्रोताओं को रुला दिया। क्या आप तैयार हैं? उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था सूरजमुखी। वो गरीब थी, विधवा थी, पर दिल बहुत बड़ा था। हर रोज मंदिर जाने से पहले वो एक रोटी बनाकर एक भूखे कुत्ते को देती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, मंदिर नहीं जाती, कुत्ते को रोटी देती है, ये कैसा धर्म है? लेकिन वह शांत रहती, सिर्फ एक बात कहती, वो भूखा है और मुझे लगता है भगवान वहीं है। एक दिन महाराज जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि सूरजमुखी एक बीमार कुत्ते को अपनी रोटी दे रही थी और खुद भूखी रह गई। महाराज ने उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में देखा। तू मंदिर नहीं आती, लेकिन तू वहां जाती है जहां मैं खुद नहीं पहुंच सकता। यह सुनकर गांव वाले चौंक गए। महाराज ने कहा, तूने एक भूखे को भोजन नहीं, आत्मा को सम्मान दिया है। फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो सुनकर हर कोई सन्न रह गया। महाराज बोले, जिस दिन हम हर प्राणी में भगवान को देखना सीख लेंगे, उस दिन न मंदिर की जरूरत होगी न मूर्तियों की। भक्ति वहां है जहां सेवा है, और सेवा वहां है जहां प्रेम है। फिर उन्होंने सूरजमुखी को आशीर्वाद दिया, तेरे एक रोटी के कारण तेरी 7 पीढ़ियां उतर जाएंगी। यह सिर्फ एक कहावत नहीं थी। वो बूढ़ी औरत कुछ ही दिनों में दिव्य तेज से भर उठी। गांव वाले जो कभी उसका उपहास उड़ाते थे, अब हर रोज एक कुत्ते को रोटी देने लगे। और महाराज ने प्रवचन में एक अंतिम पंक्ति कही, अगर तुम ईश्वर तक पहुंचना चाहते हो, पहले उस तक पहुंचो जो भूखा है, प्यासा है, उपेक्षित है। वही ईश्वर है, वही भक्ति है। आप आज मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन घर के बाहर जो भूखा बैठा है उसे मत भूलो, क्योंकि एक साधारण रोटी एक असाधारण भक्ति बन सकती है। क्या आप तैयार हैं आज से उस रोटी को बांटने जिसमें छुपा है आपका मोक्ष? अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, प्रेम ही परमात्मा है। और हाँ, अगली बार जब रोटी बनाओ, एक हिस्सा उस वो के लिए भी रखना जो बोल नहीं सकता लेकिन भूख महसूस करता है। ऐसी और सच्ची प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और अनसुनी कथा जो आपके जीवन को छू जाएगी।